इस पूरी घटना में एक तरफा कार्रवाई की है। मैं इस घटना के बारे में जो उन्होंने तथ्य रखे हैं उस पर ज्यादा कुछ कहने की मुझे आवश्यकता नहीं है, लेकिन पूरे प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में जिस तरह से सुनियोजित ढंग से आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी और उनके संगठनों ने जिस तरह से हिटलर ने यहूदियों को टारगेट बना दिया था कि जो यहूदियों को सपोर्ट करेगा वो एंटी नेशनल, उसी से सीख कर आरएसएस ने इस देश में मुसलमानों को एंटी नेशनल साबित करने के लिए और अपने विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए ये कुटिल प्रयास, जिस प्रकार से अंग्रेजों ने हिंदू मुसलमानों को बांटकर राज करने का प्रयास किया, उसी से सीखकर ही आरएसएस, भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी ने देश में इस प्रकार का ये अशांति फैलाई है। बिना किसी प्रमाण के, बिना किसी तथ्य के जो बेदर्दी से लोगों के मकान तोड़े गए हैं। आप खरगोन की घटना से लेकर छतरपुर की घटना कर लीजिए। अरे बड़वानी में तो एक जिसके दोनों हाथ नहीं है, एक मुसलमान, उस पर पत्थर फेंकने के आरोप में उसका घर गिरा दिया गया। इन सब बातों को लेकर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने तहसील पूनावाला के एक पिटीशन पर डिटेल्ड गाइडलाइंस कैसे सांप्रदायिक सद्भाव बना रहे, उसके लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस रेखांकित की। उन गाइडलाइंस को इंप्लीमेंट करने के लिए मैंने स्वयं ने 2021 में इंदौर हाईकोर्ट में पिटीशन किया हुआ है, जो आज वहां लंबित है, जिसमें कि अनुरोध किया है कि मध्य प्रदेश शासन को माननीय सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का पालन करने के लिए निर्देशन दिया जाए। ये विनिमय है। और किस प्रकार से प्रदेश में सांप्रदायिक वातावरण निर्मित किया जा रहा है, किस प्रकार मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है, ईसाइयों को प्रताड़ित किया जा रहा है, उसके मैंने प्रमाण के साथ, चाहे खरगोन की घटना हो, चाहे बड़वानी की हो, चाहे मंदसौर की हो, चाहे नीमच की हो, चाहे देपालपुर इंदौर की हो, ऐसे अनेक घटनाएं, उनका मैंने उल्लेख अपनी पिटीशन में किया। 3 साल से लगातार हमारे जो प्रार्थना है माननीय हाईकोर्ट के सामने, उसका कोई संतुष्टि के साथ कोई जवाब मध्य प्रदेश शासन नहीं दे रहा। मैंने अभी जब छतरपुर की घटना हुई उसके बाद अर्ली हियरिंग की मांग की है माननीय हाईकोर्ट से, तो उन्होंने उसको रजिस्टर करने के बाद उन्होंने समय दिया है और उस पर मैं खुद माननीय हाईकोर्ट इंदौर के सामने प्रस्तुत होऊंगा। हम माननीय सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच अभी जिन्होंने की नाराजगी जाहिर की है छतरपुर की घटना को, बुलडोजर संस्कृति को लेकर, हम उसका स्वागत करते हैं और मैं इस बारे में सोच रहा हूं, मैं दिल्ली में हमारे वरिष्ठ एडवोकेट्स से सबसे चर्चा करूंगा
यदि उचित था तो मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो मेरी PIL लगी हुई है उसके आधार पर इंटरवीनर बनने के लिए भी मैं आवेदन पेश करने के लिए विचार कर रहा हूं। बात यह है, भारतीय संविधान की शपथ ली जाती है और मोदी जी संसद में उसे अपने मस्तिष्क पे लगाते हैं। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, मंत्री और सरकारी अधिकारी ये सब भारतीय संविधान के द्वारा बनाए गए कानून और नियम का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है और जो ये पालन नहीं कर रहे हैं वे अपराध की श्रेणी करने की श्रेणी में आते हैं। अभी कुछ दिन पहले भिंड का एक वाकया हुआ। एक व्यक्ति की हत्या की। जिन लोगों ने हत्या की उसमें मुसलमान थे, हिंदू थे। मुसलमान का घर गिरा दिया गया, हिंदू का घर नहीं गिराया। इसके बाद एक और जैन समाज के व्यक्ति की हत्या हुई। उसमें हत्या करने वाले हिंदू थे। तो जिस व्यक्ति की हत्या हुई थी उसके पिता ने कलेक्टर साहब से कहा, मांग की कि साहब जिस प्रकार आपने पूरी उदाहरण में हत्यारे का मकान गिराया है, इन हत्यारों का भी मकान गिराइए। तो आप समझ लीजिए कि जिला कलेक्टर भिंड ने एक अपराध किया। उनका फोन रिकॉर्ड हुआ, ऑडियो रिकॉर्ड हुआ है, हमारे पास वो है पेन ड्राइव, कि भाई सरकार का आदेश है कि हिंदू के घर मत गिराओ, मुसलमान के घर गिराओ। मैंने इस बात को लेकर भिंड कोतवाली में, भिंड के थाने में FIR दर्ज कराई है और जो FIR दर्ज कराई है उसको हम लोग, पुलिस तो करेगी नहीं, हम उसकी अपील न्यायालय में करेंगे और मैं निजी तौर पर ये मुकदमा लड़ूंगा। बात यह है कि जिस प्रकार से बिल्कुल बेशर्मी के साथ, मैं कहूंगा मैं भी 10 साल मुख्यमंत्री रहा, 5 साल मंत्री भी रहा और संसद सदस्य भी रहा, इतनी बेशर्मी से किसी भी राज्य के अधिकारी और कर्मचारियों संविधान और अपराध और नियम और कानून का उल्लंघन करते मैंने नहीं देखा जितना मैंने इन 20 सालों में देखा है। और ये एक मॉडल ऑफ गवर्नेंस बन गया है जिसे मैं बीजेपी मॉडल ऑफ गवर्नेंस या मोदी मॉडल ऑफ गवर्नेंस कहता हूं। वो ये है कि नियम कानून को ताक में रखो, तुमको जो करना है करो, जिसको ठेका देना है दो, हमें उसका हिस्सा दो और तुम भी खाओ और हमें भी खिलाओ। ये मॉडल ऑफ गवर्नेंस है नरेंद्र मोदी जी का और भारतीय जनता पार्टी का। आप पूरे प्रदेश के ठेके उठा कर देख लीजिए, अधिकांश ठेके जो है गुजरात के ठेकेदार आ रहे हैं और उनका शर्त ये है कि तुम पैकिंग कॉन्ट्रैक्टर यहाँ के उत्तर प्रदेश के बन जाते हैं बेचारे, और ठेका दिलाने की जवाबदारी हमारी और पेमेंट दिलाने की जवाबदारी हमारी, बाकी काम तुम करो। ऐसे हालात है कि 100 रुपए में से 40 रुपए तो रिश्वत भ्रष्ट नेता और भ्रष्ट अधिकारियों के बीच में
भ्रष्ट दलालों के बीच में बढ़ रहा है। हम लोग इसकी लड़ाई लड़ेंगे, लड़की लड़ाई लड़ेंगे। साथियों, ये देश सबका है और हर धर्म का पालन करने का अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें भारतीय संविधान में, हमारी संविधान सभा ने हमें दिया है। किसी के साथ उसके धर्म के आधार पर व्यवहार करना अपराध है और जो इसका नियम और कानून का पालन नहीं करता है वो अपराधी है और उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। साथियों, मैंने अपनी बात कही, मानते हैं तो उनकी नपुंसकता पर मुझे निराशा होती है। जो व्यक्ति सरकार में, ट्रिपल इंजन सरकार, केंद्र, राज्य, नगर पालिका, नगर निगम, वो मुझे आतंकवादी का सहयोगी मानता है तो वो नपुंसक है कि नहीं, तो मेरे खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहा है। रामेश्वर शर्मा सर तो यही थाली के चलते करते हैं। रिकॉर्ड है तो उसके खिलाफ तो कार्रवाई अलग तरीके से होनी चाहिए। लेकिन अगर कोई 25 साल का लड़का या कोई 50 साल का पुरुष पिछले 50 साल में जब से वो पैदा हुआ है तब से उसके खिलाफ अगर कोई मुकदमा नहीं है तो अगर वही उसके अंदर आया है तो उसको जो है कि अलग तरीके से ट्रीट किया जाना चाहिए। इसलिए ऐसे लोगों के खिलाफ जो है कि ऐसे मुकदमे दर्ज किए जाने चाहिए जिससे बेजोड़ लोगों को राहत दी जाए। लेकिन इन सारी बातों को सुनने के लिए प्रशासन तैयार नहीं है और सबसे बड़ी बात यह है कि जब प्रशासन जिस तरीके का वहां पर आतंक मचा रहा है वो उसकी जो निष्पक्ष भूमिका होनी चाहिए, उसकी जो कानून व्यवस्था को बनाने की जिम्मेदारी होनी चाहिए, उसकी जो है कि संविधान के प्रति जो जवाबदेही होनी चाहिए, उसकी बजाय वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा है। जब मकान तोड़े गए उसके उस समय वहां पर जो भी मुसलमान मिला उनकी दाढ़ियां खींची गई, उनकी टोपियों उनकी जो टोपियां थी टोपियों को छीना गया, उनको धर्म सूचित गालियां दी गई। प्रशासन अगर यह काम करता है, प्रशासन अगर सांप्रदायिक हो जाएगा, इस देश की एकता, अखंडता और सांप्रदायिक सद्भाव को बचाना जो है बहुत खतरनाक हो जाएगा। इसलिए हम सब लोग चिंतित हैं और इन्हीं सारे सवालों को लेकर हम लोग वहाँ गए थे, हम लौट के आए और लौट के आते ही 5 तारीख से हमने गवर्नर साहब से टाइम मांगा था और हमने कहा था कि ये तो पूरी जानकारी है जो गैर संवैधानिक काम यहाँ पर प्रशासन मोहन यादव की सरकार जो कर रही है उसके खिलाफ क्योंकि आप संविधान के संरक्षक हैं, हम आपको जो है वो रिपोर्ट देना चाहते हैं। 5 तारीख को हमने उनसे समय मांगा, उसके बाद लगातार रिमाइंडर भेजते रहे, हमें ना तो कोई रिप्लाई मिली है और आज अगर मिलने के लिए गए तो उन्होंने आपसे मुलाकात करना भी बिल्कुल नहीं समझा। इसलिए हमारे जो राज्यपाल साहब है महादेव जो है वो भी जिस तरीके से जो है कि अपनी संविधानिक जिम्मेदारी को भूलकर एक जो है कि अपने एक राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं, ये सब चिंतनीय है। इस सब के खिलाफ हम सब लोग एकजुट हैं और आने वाले दिनों में सबके खिलाफ अभियान चलाएंगे। ये पूरी घटना थी, जिस घटना की जानकारी मैंने आपको दी है। इसके बाद हमारे जो दूसरे साथी है वो बोलेंगे, उसके बाद राजा साहब जो है वो